हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एजिशॉला में स्वागत करते हैं। आज हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि जीके के हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे और एक समझ बना के उनको याद कर लेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो आने वाली एग्ज़ामों में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पूरी क्लास को ध्यान से देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, चीन, श्रीलंका, भारत या केन्या। तो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक देश है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी ब्राज़ील, ऑप्शन सी कोलंबिया, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी ब्राज़ील। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा चाय कॉफ़ी का उत्पादक है। तो ऑप्शन बी हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुएज़ नहर किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी मिस्र। तो सुएज़ नहर कहाँ पर स्थित है? तो हमारा जो ऑप्शन डी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, मिस्र। मिस्र हमारा आंसर होगा इसका। मिस्र में सुएज़ नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुएज़ नहर किन दो समुद्रों को जोड़ती है? तो सुएज़ नहर किन किन दो समुद्रों को जोड़ती है? ऑप्शन ए बेरिंग सागर और लाल सागर, ऑप्शन बी भूमध्य सागर और लाल सागर, ऑप्शन सी बाल्टिक सागर और लीबिया सागर, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसको जोड़ती है? हमारे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमध्य सागर और लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं? तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व में कुल महासागरों की संख्या कितनी है? तो महासागर कितने हैं? हमने ट्रिक के माध्यम से याद किया था। हमारी ट्रिक थी पैसा, PAISA। तो पी से हमारा प्रशांत था, ए से अटलांटिक था, आई से इंडियन, एस से साउथ, ए से आर्कटिक। इस प्रकार हमने पांचों याद किए थे। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर बहती है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में देखने को मिला है आपको। नदी सेवरन, ऑप्शन बी टेम्स नदी, ऑप्शन सी नदी से 2 बारी ऑप्शन हमको देखने को मिल गया है। कोई बात नहीं, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा टेम्स नदी। तो सही आंसर टेम्स नदी इसका होगा, जो कि लंदन शहर से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में बिना मरुस्थल वाला एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोप। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन डी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेन की राजधानी कौन सी है? तो स्पेन की राजधानी हमको बतानी है बार्सिलोना, मैड्रिड, सेविले या लिस्बोआ। कौन सी होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक झीलों वाला देश कौन सा है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, कनाडा, USA, फिनलैंड या ब्राज़ील। तो जो सर्वाधिक झीलों वाला देश है उसका नाम क्या है? कनाडा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा। कनाडा हमारा सर्वाधिक झीलों वाला देश है। और हमारा जो फिनलैंड है उसको क्या बोलते हैं? झीलों का शहर बोलते हैं, 1000 झीलों का शहर बोलते हैं। तो हमारा जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात किस देश में स्थित है? हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, दक्षिण अफ्रीका, पेरू, नॉर्वे या फिर वेनेजुएला। तो इसका सही आंसर डी होगा, वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर गुजरती है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, सीन, टेम्स, नील या वोल्गा। तो जो हमारी सीन नदी है वो कहाँ से होकर गुजरती है? पेरिस से। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सबको याद होगा। ऑप्शन बी हमारा एंडीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या फिर आर्कटिक। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सबसे बड़ा महासागर
और सबसे छोटा कौन सा है? आर्कटिक है, और सबसे बड़ा प्रशांत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का सबसे छोटा महासागर, अभी मैंने आपको बताया था, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा होगा? भारतीय नहीं, इसको इंडियन बोलते हैं, या प्रशांत नहीं। नेक्स्ट पे चलते हैं, अटलांटिक या आर्कटिक। तो इसका आंसर हमारा आर्कटिक हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरमूडा ट्राइएंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर देंगे आप सभी, अटलांटिक में या भारतीय, ऑप्शन सी प्रशांत, या ऑप्शन डी आर्कटिक। तो बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अटलांटिक। अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। नॉर्वे को लैंड ऑफ द मिडनाइट सन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हमारा ऑप्शन ए बोर्नियो, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी सुमात्रा, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी ग्रीनलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस पर्वत को विश्व की छत के रूप में जाना जाता है? एंडीज को, हिमालय को, काराकोरम को, या फिर पामीर को? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पामीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि फिनलैंड को झीलों का शहर कहते हैं, या हजार झीलों की भूमि भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी टेम्स, ऑप्शन सी नील, या अमेजन। तो प्रवाह के हम गंगा देखेंगे तो भारत की हो जाएगी हमारी सबसे लंबी, और अमेजन प्रवाह, अगर प्रवाह के हिसाब से हम देखेंगे तो फिर सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? अमेजन, या चौड़ाई में बोल सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अर्जुन पुरस्कार किस खेल के लिए दिया जाता है? किस खेल की उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी मीडिया, ऑप्शन सी साइंस, या ऑप्शन डी खेलकूद। तो किसके लिए दिया जाता है? खेल कूद के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन की मूल भाषा में लिखा गया था? किस मूल भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, या उर्दू में, बांग्ला, या संस्कृत में? तो हमारा इसका आंसर होगा आंसर डी, संस्कृत में। किस भाषा में? सॉरी, संस्कृत नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन सी बांग्ला में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय संसद की ऊपरी सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का सबसे जो ऊपरी सदन है हम किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। किसको बोलते हैं? ऑप्शन बी राज्यसभा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे ऊंचा रेल मार्ग पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो हमारे ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी चेनाब, या ऑप्शन डी गोदावरी। तो इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए सुनीता विलियम, ऑप्शन बी कल्पना चावला, ऑप्शन सी अनुशय अंसारी, ऑप्शन डी राखी शर्मा। तो हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय प्रथम महिला थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस प्रकार से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको और प्रोत्साहन मिलेगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको आपके लिए और अच्छे से लाएंगे।